हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के एक हिडन स्टॉक की। हिडन तो नहीं है, ऑलरेडी आपके बाद लिए हम पहले भी लेके आ चुके हैं, लेकिन जनरल पब्लिक से हिडन जरूर होगा। ये बहुत कम लोग नाम जानते होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखते हैं वो इस कंपनी का नाम जरूर जानते होंगे। प्रॉफिट में धमाका। पिछली बार अगर आप देखोगे कि जो प्रॉफिट हुआ था एक्सेप्शनल आइटम की वजह से, लेकिन इस बार के प्रॉफिट को जब आप तसल्ली से देखोगे, कमाई देखोगे, रेवेन्यू देखोगे, तब आपको मज़ा आने वाला है। आज जो है रिजल्ट आया है, तो सारी बातों को देखते हैं, समझते हैं टेक्निकल फंडामेंटल स्टॉक के। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक के नाम की। देखिए स्टॉक का नाम, कंपनी का रिजल्ट आज की डेट में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये कंपनी देखिए, बहुत बार हमने इसके बारे में बात करी है, इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आपने देखा होगा, बहुत सारे ऑर्डर्स भी इस कंपनी को मिले हैं ई बसेस के, और अलग अलग मैं कहूँगा स्टेट्स की तरफ, अलग अलग सिटीज़ की तरफ से यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले हैं। अभी रिसेंट ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक ग्रीन टेक अभी लोवेस्ट बिडर आया है। 100 ई बसेज इसको सप्लाई करनी है। देखिए 100 ई बसेस, और मैं कहूँगा कि ई बसेज आप देखोगे धीरे धीरे चीज़ें, गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि इलेक्ट्रिक के ऊपर ज़्यादा काम करना है। और अगर देखा जाए तो 250 करोड़ का ये ऑर्डर है। देखिए 250 करोड़ का ऑर्डर, और छोटा सा स्टॉक है, ज़्यादा बड़ा ये स्टॉक भी नहीं है। और इंटरसिटी ऑपरेशन के लिए स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग स्टेट्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है, सिटीज़ की, मैं कहूँगा जो एडमिन है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर जो है ओलेक्ट्रा को मिल रहे हैं। जरा तो सोचिए। अब ये ओलेक्ट्रा की डिटेल है, कितनी 1522 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 15 करोड़ का उधार इस कंपनी के ऊपर है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों में लगातार बढ़ती जा रही है। अब आपको यार बहुत ही अच्छी बात है, ये सेल्स ग्रोथ तो बढ़ती जा रही है। देखिए 50 करोड़ का रिवेन्यू सेल्स था, और देखिए कहाँ तक हो गया आज की डेट में, 300 करोड़ को टच करने जा रहा है। इवन अगर आप देखो कि 2020 के टाइम पे भी बढ़ा हुआ दिख रहा है, और अभी 2021 में भी देखा जाए तो देखिए कितना 281 करोड़ आपको हो गया। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन स्टॉक को अभी हम डिटेल में समझेंगे। पहले जरा रिजल्ट जो आज की डेट में अभी आया है, आज रिजल्ट कब आया, ये 5:30 बजे के आसपास है, 16 जून को। तो रिजल्ट जो आया जरा उसको देखते हैं, क्योंकि इसको हम इस स्टॉक को ट्रैक करते रहते, तो एक नज़र रिजल्ट पे भी डाल देते हैं कैसा रिजल्ट रहा। ये देखिए जरा, सबसे पहले ये कंसोलिडेटेड नंबर से जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, सारी फिगर जो है वो लैक्स में है। तो इनकम की अगर मैं बात करूँ तो टोटल इनकम अगर देखा जाए तो 150 करोड़ की इस क्वार्टर में हुई है, जो कि पिछले साल का अगर देखा जाए, लास्ट ईयर यानी कि 31 ये 2020 देखिए कितनी 76 करोड़ थी, और इस बार कितनी होगी 150 करोड़। अब आपको गया, ये तो सीधे सीधे डबल के आसपास पहुंच गया। अच्छा है कि नहीं है, देखिए नंबर। और ये रिपोर्ट जो जो ये आप देख रहे हो ना, ये रिजल्ट, ये बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। कहीं से ऐसा नहीं है कि कहीं से, बिल्कुल एग्जैक्ट बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे आप देख सकते हो। और अगर पिछले क्वार्टर की बात करूँ तो 63-64 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिला था। आप कह रहे होंगे भैया सेल्स हुई है, रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा रहा है, कोई अदर इनकम नहीं है। देखिए कोई अदर इनकम नहीं है, और कोई मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में लास्ट ईयर 5 करोड़ की अदर इनकम थी, इस बार 2 करोड़ की है। इस बार जो भी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं आगे एक्सपेंसेस की बात करता हूँ। देखिए रेवेन्यू होता है, डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। 136 करोड़ के एक्सपेंसेस यहाँ पे देखने को मिले, जो कि लास्ट ईयर 78 करोड़ के एक्सपेंसेस थे मार्च क्वार्टर में। और प्रॉफिट, अब आइए प्रॉफिटेबिलिटी में। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी में अभी बहुत सारी जगह पे आपको दिख रहा होगा कि प्रॉफिट कम हो गया, क्या कम हो गया, क्या रीजन है। तो ये जो फिगर है देखिए, ये देख रहे हो आप, ये 19 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम लास्ट ईयर था, 19 करोड़ का, जो कि अदरवाइज यहाँ पे क्या था, लॉस था। इस 19 करोड़ की वजह से इस कंपनी ने लास्ट ईयर 17 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। बट इस बार तो कोई एक्सेप्शनल आइटम है नहीं, तो आप देखोगे इस बार कितना है, 13-14 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको ये देखने को मिल रहा है, जो कि पिछली बार 17 करोड़ का देखने को मिल रहा था। आप कहेंगे भाई कम हो गया, देखिए कम क्यों हुआ है, इस रीजन की वजह से। अगर ओवरऑल पिक्चर देखो आप, यहाँ पे आपको टोटल इनकम बढ़ती हुई दिख रही है। तो चलिए और छोटे नीचे जाते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं कितना इस बार है। इस बार हो गया ये 10 करोड़ के आसपास, 9.6 करोड़, राउंड ऑफ करके 10 करोड़ में कह रहा हूँ, 9.6 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट उन्होंने अभी दिखाया है। अब आगे दिखाते हैं, देखिए सिचुएशन अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर 1.18 के आसपास कंपनी ने शो किया। अब चलिए, ये तो हमने सारी डिटेल इसके बारे में देखी, समझने की कोशिश करी, ऑर्डर्स भी मिलते रहे, लेकिन अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। देखिए अब इस स्टॉक को तसल्ली से देखिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं, चाहे कोई भी स्टॉक हो ABCD, हमेशा देखिए अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में इन्वेस्ट कीजिए, और देखिए उसमें आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। देखिए मैं, अगर आप मार्केट में 10,000 रुपये लगा रहे हो, 1,000 रुपये भी लगा रहे हो, तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ लगाओ। क्योंकि आप एक साथ ये मान के चलिए कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी जो है वो उस पैसे को बचाना है जो आपका है।
और आपका अब तक कौन सा पैसा है, वही जो आपने लगाया है। तो मार्केट से प्रॉफिट आएगा, दैट इज सेकेंडरी थिंग, अभी वो आपका नहीं है। जब आप उसको बुक कर लोगे, जब वो रियलाइज्ड गेन में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी तक वो, जब तक आप मार्केट में पैसा है, चाहे वो कितना भी प्रॉफिट दिख रहा हो, वो अनरियलाइज्ड गेन है। जब तक बुक नहीं करते वो रियलाइज्ड गेन नहीं हुआ है, इसको समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये देखिए, जो मंथली स्विंग को ट्रेड करते हैं, ये देखिए जॉइंट का फॉर्मेशन, मंथली स्विंग, ये देखिए इस जॉइंट कैंडल के मैं कहूंगा हाई क्रॉस स्विंग स्टार्ट, आप देख सकते हो सीधे 60 से सफर तय किया 240 का, 4 गुना हो गया नहीं को पैसा। देखिए रिस्क देखिए, लेकिन ये मंथली स्विंग है। मंथली जनरली वो लोग प्रेफर करते हैं जो भाई बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े टाइम फ्रेम वाले लोग होते हैं। और उसके बाद ये भैया ये सिचुएशन जो है, ये लंबी लंबी जो है मैं कहूँगा पिन बार जो आपको देखने को मिल रही है, डरावने दिखा रहा है। उसके बाद देखिए स्टॉक धीरे धीरे लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ पहुंच गया वापस उन्हीं लेवल्स पे जहां पे इसने उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद लास्ट टाइम पे हम आपको ये स्टॉक इस रेंज में लेके आए थे, जब एक छोटी सी करेक्शन हमको देखने को मिली थी। इम्पल्स के बाद की छोटी सी करेक्शन इस टाइम पे हम आपके लिए लेके आए थे, उसके बाद देखिए रैली। लेकिन इस बार अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखो, तो अगर मैं ये पूरी सिचुएशन देखूं 50-60 की रेंज से लेके 230 के आसपास तक का इसका रन दिया था इसने। अब इस पूरी इम्पल्स को अगर आप देखोगे तो करेक्शन का क्या फिबोनाची उठा लेते हैं भाई, ये क्या काम है। देखिए करेक्शन की मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, 3 लेवल्स में आपको बताता हूँ हेल्दी करेक्शन के लिए। देखिए उससे नीचे जाना फिर तो काफ़ी खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। अभी ये देखिए, ये टूल कोई और नहीं, ये आपको जीरोधा के काइट में दिख सकता है, फिबोनाची का टूल है ये, बहुत ही सिंपल। और अब अभी देखिए क्या सिचुएशन है। पूरी इस इम्पल्स के लिए जो करेक्शन आई है अभी रिसेंटली, वो 38% के आसपास की करेक्शन आई है। जनरली मैं आपको कहता हूँ ना 38% या फिर 50% या मैक्सिमम 62%, ये 61.8 या 62% हम राउंड ऑफ करके इस एरिया में तक करेक्शन जो है एक हेल्दी करेक्शन मानी जाती है। जब बड़ा रन होता है तो करेक्शन भी आएगी। और साथ के साथ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपल्स में आपको वॉल्यूम बनता हुआ दिखेगा करेक्शन में, उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम कम होता है। देखिए वॉल्यूम का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए ये अप ट्रेंड की पहचान होती है। देखिए मतलब यहाँ पे खरीदा, लेकिन जब यहाँ पे माल बिका तो भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे माल बिका, हल्का फुल्का यहाँ पे ट्रेडिंग हुई, ये मान के चलिए, और उसके बाद फिर से धमाका आपके सामने। तो क्या ये करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है? तो भाई मंथली तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, रिजोल्यूशन के लिए समझेंगे चलेंगे वीकली और डेली पे, अभी तो हमारे पास और छोटे टाइम फ्रेम्स हैं, अवेलेबल है। अब आइए ये सिचुएशन देखिए कैसी, क्या पीक बना है, ये ऑलमोस्ट 230 के आसपास का सिचुएशन, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर आज रिजल्ट आया है, रिजल्ट आ जाया है, लेकिन अगर आप देखो ये वॉल्यूम, रिजल्ट से पहले एक इंपॉर्टेंट वॉल्यूम जो कि पिछले वीक में देखने को मिला है, देखिए बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम। तो इसीलिए ये जो वीक है जिसका लो पॉइंट ये ऑलमोस्ट 165 के अराउंड आई थिंक होगा, ये आपका स्टॉप लॉस। और अगर ये यहाँ पे पार करता है ये 200 के लेवल को, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एरिया हो जाता है। 200 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑल्दो 186 के आसपास है और ये धमाका सीधे। लेकिन और इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेक करना होता है, यानी कि अगर 230 का ये हाई पार करेगा तो फिर आपको यहाँ पे पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। इस एरिया को पार करने के लिए छोटा करेक्शन, कंसोलिडेशन काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जो काफ़ी अच्छा है और एक हेल्दी ब्रेकआउट के लिए बढ़िया है। फिलहाल इस वीक के 3 दिन हो चुके हैं और पिछले वीक में बड़ा वॉल्यूम था, इस वीक में अभी तक 3 दिन में छोटा वॉल्यूम है। तो चलते हैं, दिन की बात हो रही है तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये देखिए लास्ट टाइम का करेक्शन रेजोल्यूशन हमें मिला था इस लेवल पे 130 की रेंज में, बढ़िया रन दिया था नो डाउट इसने। और उसके बाद सिचुएशन नीचे आती है। अब इस एरिया को देखिए 170 के आसपास, पिछली बार भी यहीं से सीधे ये वॉल्यूम बड़ा बन रहा है वो दिखा, इस बार भी यहीं पे दिखा। लेकिन अब ये ब्रेकआउट हुआ है। अगर अब मैं यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो ये ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट में अगर आप देखो ये कैंडल इनडिसीजन कैंडल बनती हुई दिखी है, मतलब काइंड ऑफ पुल बैक वापसी हुई है। और अब जैसी ये सिचुएशन बनेगी तो जब ये रिजॉल्व होगा तो ये क्या होगा, आपका एक हायर लो और साथ के साथ ये एरिया पार होगा तो आपका हायर हाई। तो आने वाले जो करेक्शंस होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट, और साथ के साथ इसको क्या बनेगा आपका ये रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। जब ये इम्पल्स बनी थी, ये धमाका हुआ था यहाँ से यहाँ तक, तो बड़ा वॉल्यूम, फिर इसके कंपैरिजन में वॉल्यूम कम देखने को मिल रहा है। तो अब आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बड़े टाइम फ्रेम वाइज है, मंथली वीकली के हिसाब से, उनके लिए तो 170 168 के आसपास थोड़ा सा एक आध पॉइंट का बफर जरूर देना भाई। कई बार क्या होता है सिचुएशन एकदम डाउन आता है, वो आपके यहाँ पे एरिया को जो है स्टॉप लॉसेस को हिट कर जाता है, तो ये समझने की जरूरत है। और अब आप देख रहे हो कि कैसी सिचुएशन बन रही है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में। लेकिन ये ओवरऑल तो हमने देखी, लेकिन इस स्टॉक की खास बात क्या है?
देखिए खास बात, फंडामेंटल हमने देखे, टेक्निकल देखे, लेकिन इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर सरकार का जोर है, इसीलिए ये स्टॉक पसंदीदा हो रहा है। क्योंकि सरकार अगर जोर लगाएगी प्राइवेट प्लेयर से ज़्यादा, वो सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, उसी के ऊपर जोर लगेगा, तो इसीलिए इनके ऑर्डर्स जल्दी जल्दी इसको मिल रहे हैं। तो इसीलिए ये स्टॉक जो है काफ़ी लोगों के रडार में है, और बड़े बड़े निवेशकों की रडार में भी ये स्टॉक होगा। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।